हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज सुनिए शिव महापुराण का अध्याय 13। आज के अध्याय में आप जानेंगे भगवान शिव का तपस्या के लिए हिमालय पर आना और माता पार्वती और परमेश्वर का दार्शनिक संवाद का वर्णन है। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप शिव जी की इस लीला को प्रीति पूर्वक विस्तार से मुझसे कहिए। सती के विरह से युक्त होकर शिवजी ने कौन सा चरित्र किया और वे उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए? पार्वती जी ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया? हे ब्रह्मा, इन सब बातों को तथा महान आनंद देने वाले अन्य सुंदर शिव चरित्रों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर लोकाधिपतियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, हे शैवर्य मंगल करने वाले, उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई जब 8 वर्ष की हो गई, तब हे नारद, उसका जन्म हिमालय के घर में जानकर सती के विरह से दुखी हुए शंकर जी सती की इस अद्भुत लीला से मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उसी प्रकार लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत श्रेष्ठ पार्षदों को साथ लेकर वे हिमालय के गंगा अवतार नामक उत्तम शिखर पर गए। हे मुने, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मा धाम से प्रवाहित होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए परम पावनी गंगा गिरी थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य का त्याग कर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे और कुछ द्वारपाल हो गए। वे सब के सब मौन रहते थे और कुछ नहीं बोलते थे। इसी समय गिरिराज हिमालय उस औषधि शिखर पर भगवान शंकर का आगमन सुनकर आदर पूर्वक वहां गए। अपने गण सहित गिरिराज ने प्रभु रुद्र को प्रणाम कर उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर वे शिव जी की स्तुति करने लगे। हिमालय बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे प्रभु, हे शंकर, आप लोकनाथ ने ही तीनों लोकों का पालन किया है। योगी रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे शंभो, आप कैलाशवासी सभी लोकों में विचरण करने वाले आपको नमस्कार है। हे जनवत्सल, हे त्रिगुणाधीश, हे मायापति, बाहरी भोगों को ग्रहण न करने वाले आप पर ब्रह्मा को नमस्कार है। आप ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सेव्य ब्रह्मा विष्णु स्वरूप तथा विष्णु ब्रह्मा को सुख प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे तपोरथ, हे तपः स्थान, आप उत्तम तपस्या का फल प्रदान करने वाले, तपस्या से प्रेम करने वाले, शांत तथा ब्रह्मा स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। व्यवहार तथा लोकाचार करने वाले आप सगुण परेश परमात्मा को नमस्कार है। हे महेश्वर, आपकी लीला को कोई जान नहीं सकता और यह साधुओं को सुख देने वाली है। आप भक्तों के अधीन स्वरूप वाले तथा भक्तों के वश में होकर कर्म करने वाले हैं। हे प्रभु, मेरे भाग्य के उदय होने से ही आप यहाँ आए हैं। आपने मुझे सनात कर दिया, इसलिए आप दीन वत्सल कहे गए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया।
आज मेरा सब कुछ सफल हो गया जो आप यहाँ पधारे हैं। हे महेश्वर, मुझे अपना दास समझकर निसंकोच आज्ञा दीजिए। मैं अनन्य बुद्धि होकर बड़े प्रेम से आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने थोड़ी सी आंखें खोलकर प्रेम से हिमालय को देखा। गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभ ध्वज मुस्कुराते हुए कहने लगे। महेश्वर बोले, हे शैलराज, मैं आपके शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। आप ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। आप महात्मा तपस्या के धाम तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को सदा आश्रय देने वाले हैं। आप द्विज आदि के सदा निवास स्थान, गंगा से सर्वदा पवित्र, दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हैं। हे गिरिराज, मैं चित्त को नियम में रखकर यहाँ गंगा अवतरण स्थल में आपके आश्रित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न के हो सके, उसे इस समय आप सर्वथा यत्न पूर्वक कीजिए। हे पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। आप अपने घर जाइए और उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता वे जगदीश्वर चुप हो गए। तब गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही। हिमालय बोले, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने देश में उपस्थित आपसे क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले लेने वाले देवता लोग महान तप के द्वारा भी आपको नहीं पाते। वे आप स्वयं उपस्थित हो गए हैं। मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पुण्यात्मा नहीं है जो आप मेरे पृष्ठ भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, मैं अपने को देवराज इंद्र से भी बढ़कर समझता हूँ, क्योंकि गणों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र होकर बिना किसी विघ्न के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर वे गिरिराज तुरंत अपने घर आ गए और उन्होंने अपनी प्रिया को बड़े आदर से वह सारा वृतांत सुनाया। तत्पश्चात शैलराज के साथ जाने वाले परिजनों को तथा अपने साथ गण को बुलाकर उनसे भली भांति कहने लगे। हिमालय बोले, मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक मेरे शिखर पर न जाए। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाएगा तो मैं उस महादुष्ट को विशेष रूप से दंड दूंगा। यह मैंने सत्य कहा है। हे मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया उसे आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर शैलराज हर्षित होकर उत्तम फल फूल का समूह लेकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ को प्रणाम करके अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उन्हें अर्पित कर दिया। सब फल फूल आदि उनके सामने रखकर और पुत्री को आगे करके वे शैलराज शंभु से यह कहने लगे। हिमगिरी बोले, हे भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है। आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको लाया हूँ। यह अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा करेगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इसे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब शंकर ने पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, विकसित नील कमल के पत्र के समान आभा वाली, विशाल नेत्रों वाली, अपने दर्शन से ध्यान रूपी पिंजड़े में बंद मुनियों के मन को भी विचलित करने में समर्थ
और स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ उस कन्या को देखा। ध्यानियों के भी मन का हरण करने वाली, विग्रह से तंत्र मंत्रों को बढ़ाने वाली उस कन्या को देखकर उन मनोयोगी ने शीघ्र दोनों नेत्र बंद कर लिए और वे अपने उत्तम परम तत्वमय तीनों गुणों से परे तथा अविनाशी स्वरूप का ध्यान करने लगे। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी तप करते हुए बंद नेत्रों वाले, चंद्रकला रूप आभूषण वाले, जटा धारण करने वाले, वेदांत के द्वारा जानने योग्य तथा उत्तम आसन में स्थित शिव को देखकर महात्मा हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। वे पुनः संशय में पड़ गए। इसके बाद वाक्य वेत्ताओं में श्रेष्ठ गिरीश्वर जगत के एकमात्र बंधु शंकर से यह वचन कहने लगे। हिमालय बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे शंकर, हे विभो, आंखें खोलकर मुझ शरणागत को देखिए। हे शिव, हे सर्व, हे महेशान, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे देवेश, वेद और शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आपकी महिमा वाणी तथा मन के मार्ग से भी सर्वथा परे है। बहुत से भक्त ही भक्ति के द्वारा आपकी कृपा प्राप्त करके उसे जान सकते हैं, क्योंकि आपकी शरण में आए हुए भक्तों को कहीं भी भ्रम आदि नहीं होता। अब आप दया करके इस समय मुझ अपने दास का निवेदन सुने। हे देव, हे तात, मैं आपकी आज्ञा से दीन होकर उसका वर्णन कर रहा हूँ। हे महादेव, हे शंकर, मैं आपकी कृपा से भाग्यशाली हो गया हूँ। हे नाथ, मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए प्रतिदिन इस कन्या के साथ आया करूँगा। हे स्वामिन, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उनका यह वचन सुनकर अपने नेत्र खोलकर ध्यान को त्याग कर तथा कुछ सोच विचार कर देव देव महादेव यह वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भक्त, अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर नित्य मेरे दर्शन के लिए आप आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले, महेश के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती के पिता हिमालय सिर झुकाकर शिवजी से यह कहने लगे। हिमाचल बोले, हे प्रभु, इस कन्या ने साथ आपके दर्शन के लिए किस कारण से मुझे नहीं आना चाहिए, इसे बताइए। क्या यह आपकी सेवा करने के योग्य नहीं है? मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात वृषभध्वज शंकर विशेषतः कुयोगियों का लोकाचार दिखाते हुए हंसकर हिमालय से कहने लगे। शंभु बोले, हे शैलराज, मनोहर नितंब वाली तन्वी चंद्रमुखी तथा सुंदरी इस कन्या को मेरे सन्निकट मत लाइएगा। इसके लिए मैं बारंबार मना करता हूँ। वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूपा कहा है। उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्नकारिणी होती है। हे भूधर, मैं तपस्वी, योगी तथा सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ, अतः मुझे युवती से क्या प्रयोजन है। हे तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय, आपको पुनः ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप वेद धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा विद्वान हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन गिरिराज से कहकर महान योगियों में श्रेष्ठ महायोगी प्रभु महेश्वर चुप हो गए। हे देवर्षि, उन शंभु का यह स्पृह रहित, निरामय तथा निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमालय विस्मय में पड़ गए और वे कुछ व्याकुल से होकर चुप हो गए। उस समय तपस्वी के द्वारा कही गई बात को सुनकर और गिरिराज को आश्रय में पड़ा हुआ विचार करके शिवजी को प्रणाम कर भवानी उनसे विशद वचन कहने लगी। भवानी बोली, हे योगिन, आपने तपस्वी होकर भी मेरे पिता से क्या कह दिया? हे ज्ञान विशारद, उसका उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभु, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं और उसी महाशक्ति की प्रेरणा से तपस्या करने के लिए आप महात्मा को ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। सभी काम को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबकी सृष्टि, पालन और संहार होता है। अतः हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका आप विचार करें। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार रह सकते हैं?
आप प्रकृति के ही कारण सदा प्राणियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं। इस बात को हृदय से विचार कर ही आप वह सब कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती जी के उस वचन को सुनकर महती लीला करने में रत रहने वाले प्रसन्न चित्त महेश्वर हंसकर कहने लगे। महेश्वर बोले, मैं उत्तम तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और वस्तुतः प्रकृति से रहित होकर ही शंभु के रूप में स्थित रहता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए और लोकाचार से दूर तथा विकार रहित रहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर यह मधुर वचन कहने लगी। काली बोली, हे योगिन, हे शंकर, हे प्रभु, आपने जो बात कही है, क्या वह प्रकृति नहीं है? आप उससे परे कैसे हैं? इन सबका तात्विक दृष्टि से ठीक ठीक विचार करके ही आपको बोलना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। ऐसा अपनी बुद्धि से समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। इसे मिथ्या कह देना निरर्थक है। हे प्रभु, हे शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं, तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हे हर, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने को नहीं जानते। हे ईश, यदि आप अपने को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? हे योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? विद्वान पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। हे योगीश, बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं वह प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना आप निरीह हैं और कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन होकर नाना प्रकार के कर्म करते हैं, तब आप फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हैं? हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका वचन सत्य है, तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, पार्वती का सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित होकर शिवा से यह वचन कहने लगे। श्री शिव बोले, सुंदर भाषण करने वाली हे गिरिजे, यदि आप सांख्य मत को धारण करके ऐसा कहती हैं, तो प्रतिदिन मेरी अनिषिद्ध सेवा कीजिए। यदि मैं ब्रह्मा माया से निर्लिप्त परमेश्वर, वेदांत से जानने योग्य तथा मायापति हूँ, तब आप क्या करेंगे? ब्रह्मा जी बोले, गिरिजा से इस प्रकार कहकर प्रसन्न करने वाले और भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव हिमवान से कहने लगे। शिव जी बोले, हे गिरे, मैं यहीं आपके अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या के द्वारा आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरण करूंगा। हे पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, देवाधिदेव शूलधारी शिव जी की यह बात सुनकर हिमवान ने शंभु को प्रणाम करके यह वचन कहा। हिमवान बोले, हे महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमवान के इस प्रकार कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने हंसकर आदर पूर्वक उन गिरिराज से कहा, अब आप जाइए। शंकर जी की आज्ञा पाकर हिमवान गिरिजा के साथ अपने घर लौट गए। तब से वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनका दर्शन करने लगे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सहेलियों के साथ नित्य भक्ति परायण होकर सेवा के लिए शंकर जी के पास जाती थी।
हे तात, महेश्वर के आदेश से उनकी आज्ञा का पालन करने वाले पवित्र नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकते नहीं थे। विशेष विचार करने पर परस्पर अभिन्न होते हुए भी सांख्य और वेदांत मत वाले शिवा तथा शिव का संवाद सभी के लिए सदा कल्याणदायक तथा सुखकर कहा गया है। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवान शंकर ने सखियों सहित पार्वती से कहा कि तुम नित्य मेरी सेवा करो तथा चली जाओ अथवा निर्भय होकर यहाँ रहो। इस प्रकार कहकर निर्विकार, महायोगी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शंकर ने अपनी सेवा के लिए उन देवी को रख लिया। धैर्यशाली तथा परम तपस्वियों का यह महान धैर्य ही है जो विघ्न कारक वस्तुओं को ग्रहण कर भी विघ्नों से विनष्ट नहीं होता है। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात गिरिराज अपने सेवकों के साथ अपने स्थान को चले आए और अपनी प्रिया के साथ मन में परम आनंदित हुए। भगवान शंकर भी आदर पूर्वक ध्यान योग के द्वारा निर्विघ्न मन से परमात्मा का चिंतन करने लगे। काली भी प्रतिदिन सखियों सहित चंद्रशेखर महादेव की सेवा करती हुई वहां जाने और आने लगी। वे भगवान शंकर के चरणों को धोकर उस चरणोदक का पान करती थी और आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर को पोंछा करती थी। वे नित्य प्रति षोडश उपचार से विधिवत भगवान हर की पूजा कर बारंबार उन्हें प्रणाम कर अपने पिता के घर चली जाती थी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार ध्यान में तत्पर भगवान शंकर की सेवा करती हुई उन शिवा का बहुत समय व्यतीत हो गया। वे कभी अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के आश्रम में ताल से समन्वित प्रेम वर्धक सुंदर गान करती थी। वे कभी कुशा, पुष्प तथा समिधाएं स्वयं लाती थी और सखियों के साथ आश्रम का समार्जन करती थी। भगवान शिव ने अपनी तपस्या के बल से निसंग रहने वाली उस काली को देखकर पंच तत्व के शरीर में रहने वाली अपनी पूर्व जन्म की भाव समझ लिया। फिर भी शिवजी ने मुनियों को भी मोहित कर देने वाली तथा महासौंदर्य की राशि स्वरूप उन काली को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं किया। महादेव जी भगवती को इस प्रकार जितेंद्रिय होकर नित्य प्रति अपनी सेवा में संलग्न देखकर दया पूर्वक विचार करने लगे कि जब यह तपस्या का व्रत करेगी तब अभिमान बीज से रहित इस काली को ग्रहण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करके बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महायोगीश्वर भूतेश्वर भगवान शिव शीघ्र ही ध्यान में तत्पर हो गए। हे मुनि, ध्यान में मग्न उन परमात्मा शंकर के मन में किसी अन्य चिंता का उदय नहीं हुआ। काली भी उन्हीं परमात्मा शंकर के स्वरूप का चिंतन करती हुई भक्ति पूर्वक निरंतर उनकी सेवा करने लगी। हे मुनि, पार्वती का भी अभिमान नष्ट हो गया और तत्पश्चात नारद जी के उपदेश अनुसार घोर तपस्या करके उन सती ने शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार परमेश्वर एवं पार्वती परम प्रसन्न हो गए और परोपकार में परायण होकर देव कार्य को पूर्ण करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, आपके चले जाने पर प्रसन्न चित्त पार्वती ने शिव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या करने का मन बना लिया। तदंतर पार्वती ने अपनी जया एवं विजया नामक सखियों के द्वारा अपनी माता मैना तथा पिता हिमालय से तप करने की आज्ञा मांगी। उन दोनों सखियों ने सबसे पहले पर्वतराज हिमालय के पास जाकर नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम कर पूछा। सखियां बोली, हे हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती जो आपसे कुछ कहना चाह रही है उसे सुनिए। यह आपकी पुत्री अपने शरीर, रूप तथा आपके कुल को भगवान शंकर की आराधना में सफल बनाना चाहती है। वे शंकर तपस्या से ही साध्य हैं, अन्य उपाय से उनका दर्शन संभव नहीं है। हे गिरिराज, इसलिए आपको इसी समय आज्ञा प्रदान करनी चाहिए जिससे गिरिजा वन में जाकर आदर पूर्वक तपस्या करे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पार्वती की सखियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर गिरिराज भली भांति विचार कर यह कहने लगे। हिमालय बोले, मुझे तो यह बात अच्छी लगती है, परंतु यदि पार्वती की माता को यह बात अच्छी लगी तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है।
यदि पार्वती की माता को यह बात रुचिकर लगे तो इसमें हम तथा हमारा कुल दोनों ही धन्य हो जाएंगे। इससे बढ़कर और शुभ कारक कौन सी उत्तम बात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दोनों सखियां पार्वती के पिता के वचन को सुनकर पार्वती की माता से आज्ञा लेने के लिए उनके साथ वहां गई। हे नारद, पार्वती की माता के पास जाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उनसे यह वचन कहने लगी। सखियां बोली, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे माते, आप पार्वती के वचन को सुने और उसे सुनकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। आपकी यह पुत्री शिवजी को प्राप्त करने हेतु तपस्या करना चाहती है। इसे तप करने की आज्ञा पिता से प्राप्त हो गई है, अब आपसे पूछ रही है। हे पतिव्रते, यह उत्तम पति प्राप्त करने हेतु अपने स्वरूप को सफल बनाना चाहती है, अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो यह तपस्या करे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर सखियां चुप हो गईं। मैना यह बात सुनते ही खिन्न मन वाली हो गई और उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया। तब वे पार्वती शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर हाथ जोड़कर विनम्र चित्त होकर अपनी माता से स्वयं कहने लगी। पार्वती बोली, हे माते, मैं महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातः काल तपस्या हेतु तपोवन जाना चाहती हूँ, अतः आप मुझे जाने के लिए आज ही आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्री की यह बात सुनकर मैना दुखी हो गई और विकल होकर पुत्री को अपने पास बुलाकर कहने लगी। मैना बोली, हे शिवे, हे पुत्री, यदि तुम दुखी हो और तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, अब बाहर मत जाओ। जब मेरे घर में ही सब देवता, तीर्थ तथा समस्त क्षेत्र विद्यमान है तो तप करने के लिए तुम अन्यत्र कहाँ जा रही हो। हे पुत्री, तुम हठ मत करो और न तो कहीं बाहर जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध कर लिया और अब क्या सिद्ध करोगी। हे वत्से, तुम्हारा शरीर कोमल है और तपस्या तो बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए तुम यहीं तपस्या करो, कहीं बाहर मत जाओ। मनोकामना की पूर्ति के लिए स्त्रियों के वन जाने की बात तो मैंने नहीं सुनी है, इसलिए हे पुत्री, तपस्या करने के लिए वन गमन का विचार मत करो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उनकी माता ने अनेक प्रकार से पुत्री को वन जाने के लिए मना किया, किंतु शंकर जी की आराधना के बिना कहीं भी उन पार्वती को शांति नहीं मिली। मैना ने बार बार तपस्या के निमित्त वन जाने से उन्हें रोका, इसी कारण से शिवा ने उमा नाम प्राप्त किया। हे मुने, इसके बाद तपस्या की अनुमति न मिलने से उन शिवा को दुखी जानकर शैल प्रिया मैना ने पार्वती को तप करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। हे मुनि श्रेष्ठ, माता की आज्ञा पाकर उत्तम व्रत वाली पार्वती ने शंकर का स्मरण करते मन में बड़े सुख का अनुभव किया। तदंतर शिवा माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम कर अपनी दोनों सखियों को साथ लेकर शिवजी का स्मरण करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चली। उन्होंने अनेक प्रकार के विचारों, प्रिय वस्तुओं तथा नाना प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर मौंजी, मेखला आदि बांधकर और बहुमूल्य हार उतार कर मृग चर्म धारण कर लिया। इसके बाद वे तपस्या करने के लिए गंगा अवतरण नामक स्थान पर चली गईं। ध्यान करते हुए शंकर ने जहाँ कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, वही हिमालय का गंगा अवतरण नाम वाला शिखर है। हे तात, काली हिमवत प्रदेश के शिखर पर स्थित उसी गंगा अवतरण नामक स्थान पर गई और जगदम्बा पार्वती काली ने उसे शिवजी से रहित देखा। जहाँ स्थित रहकर शिवजी ने अत्यंत कठिन तप किया था, उस स्थान पर जाकर वे क्षण भर के लिए शिव विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे हाँ शंकर इस प्रकार कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक से युक्त होकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। इसके अनंतर बहुत समय के बाद हिमालय पुत्री पार्वती धैर्य पूर्वक मोह का त्याग करके नियम में दीक्षित हुई। वे उस महान उत्तम श्रृंगी तीर्थ में तपस्या करने लगी। उस स्थान में गौरी की तपस्या करने के कारण उसका गौरी शंकर ऐसा नाम पड़ा। हे मुने, वहाँ पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के पवित्र, सुंदर तथा फलवान वृक्ष लगाए।
उन सुंदरी ने भूमि शुद्धि और वेदी का निर्माण करके मन के साथ समस्त इंद्रियों को रोककर उसी स्थान पर मुनियों के लिए भी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। ये ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित कर उसके बीच में बैठकर पंचाग्नि तापती हुई पंचाक्षर महामंत्र का जप करती थी। वे वर्षा के समय पत्थर को चट्टान के स्थंडिल पर सुस्थिर आसन लगाकर बैठी हुई खुले आकाश के नीचे जल की धारा सहन करती और भक्ति में तत्पर होकर निराहार रहकर वे शीतकाल की रात्रियों में निरंतर शीतल जल में निवास करती। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे संपूर्ण मनोवांछित फल के दाता शंकर का ध्यान करने लगी। वे प्रतिदिन अवकाश मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए सुंदर वृक्षों को सखियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक सींचती थी तथा अतिथि सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली वे पार्वती आंधी, सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा असहाय धूप बिना कष्ट माने सहन करती थी। हे मुने, इस प्रकार उनके ऊपर अनेक प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वे केवल शिवजी में मन लगाकर वहां स्थित रहीं। इस प्रकार तप करती हुई देवी ने पहले फलाहार से, फिर पत्ते के आहार से क्रमशः अनेक वर्ष बिताए। तदंतर हिमालय पुत्री शिवा देवी पत्ते भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहकर तपस्या में लीन रहने लगी। जब उन हिमालय पुत्री शिवा ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, तब वे शिवा देवताओं के द्वारा अपर्णा कही जाने लगी। इसके बाद पार्वती जी भगवान शिव का ध्यान करके एक पैर पर खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई कठोर तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे सिर पर जटा जूट को धारण किए हुए थी। इस प्रकार शिव जी के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। इस प्रकार तप करती हुई तथा महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष इस तपोवन में बिता दिए। जहाँ पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी, उस स्थान पर कुछ क्षण रुककर वे अपने मन में विचार करने लगी। हे महादेव, क्या आप तपस्या में संलग्न हुई मुझे नहीं जानते, जो कि मुझे तपस्या में लीन हुए इतने वर्ष बीत गए, फिर भी आपने मेरी सुधि न ली। लोक एवं वेद में मुनियों के द्वारा सदा गान किया जाता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा तथा सर्वदर्शन है। वे देव समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले, सब प्रकार के भावों से प्राप्त होने वाले, भक्तों के मनोरथ सदा पूर्ण करने वाले तथा सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। यदि मैं अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर मात्र नृप ध्वज शंकर में अनुरक्त है, तो वे शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने उत्तम भक्ति के साथ विधि पूर्वक नित्य नारद तंत्र उक्त पंचाक्षर मंत्र का जप किया है, तो वे शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो। यदि मैंने विकार रहित होकर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव का यथोक्त चिंतन किया है, तो वे शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। इस तरह नित्य अपने मन में सोचती हुई उन्होंने नीचे की ओर मुख किए एवं जटावल्कल धारण कर निर्विकार होकर दीर्घ काल तक तप किया। इस तरह उन्होंने मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या की, जिसका स्मरण कर वहां सभी पुरुष परम विस्मय में पड़ गए। उनकी तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहां उपस्थित हो गए और अपने को धन्य मानते हुए एक स्वर से कहने लगे, धर्म वृद्धों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी कहा गया है। तपस्या में कोई प्रमाण नहीं है। विद्वानों को सदा धर्म का मान करना चाहिए। इसकी तपस्या को सुनकर तथा देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि अन्य लोग क्या तप कर सकते हैं। संसार में इसके तप से बढ़कर कोई तप न तो हुआ है और न होगा। इस प्रकार कहते हुए पार्वती जी के तप की प्रशंसा कर कठोर अंग वाले वे तपस्वी तथा अन्य जन प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती जी की तपस्या के अन्य बड़े प्रभाव को सुनिए, जो महान आश्चर्यजनक चरित्र है।
पार्वती जी के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु जो स्वभाव से ही परस्पर विरोधी थे, वे भी उनकी तपस्या के प्रभाव से वैर रहित हो गए। निरंतर राग आदि दोष से युक्त रहने वाले वे सिंह और गौ आदि भी वहां उनकी तपस्या की महिमा से परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, मूषक आदि जो भी स्वभाव से आपस में वैर करने वाले हैं, वे भी एक दूसरे के प्रति कभी विकार भाव नहीं रखते थे। हे मुनि सत्तम, वहाँ फल युक्त वृक्ष, विविध प्रकार के तृण और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गए। वह संपूर्ण वन उनकी तपस्या की सिद्धि के रूप में हो गया और कैलाश के समान मालूम पड़ने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती जी का बहुत समय व्यतीत हो गया, तो भी शंकर जी प्रकट नहीं हुए। तब अपने संकल्प में दृढ़ निश्चय वाली परमेश्वरी पार्वती के समीप अपनी भार्या, पुत्र तथा मंत्रियों सहित आकर गिरिराज हिमालय उनसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाभागे, हे पार्वती, तुम इस तप से दुखी मत हो। हे बाले, रुद्र विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसमें संदेह नहीं। दुबली पतली तथा सुकुमार अंगों वाली तुम इस तपस्या से मूर्छित हो जाओगी, इसमें संदेह नहीं, यह मैं सत्य कहता हूँ। इसलिए हे वर वर्णिनी, तुम उठो और अपने घर चलो। उन रुद्र से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा, जिन्होंने पहले कामदेव को ही भस्म कर दिया है। जब निर्विकार होने के कारण वे शिव तुम्हें ग्रहण करने नहीं आएंगे, तो हे देवेशी, तुम उनसे प्रार्थना भी क्यों करोगी। जिस प्रकार आकाश में रहने वाले चंद्रमा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हे अनधे, तुम शिव जी को भी दुर्गम समझो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मैना, सहायद्री, मेरु, मंदार एवं मैनाक ने भी उन सती को बहुत समझाया। अन्य क्रौंचादी पर्वतों ने भी अनेक कारणों को प्रदर्शित करते हुए आतुरता से रहित उन पार्वती को समझाया। इस प्रकार सब लोगों के समझा लेने के बाद तपस्या में संलग्न की पवित्र मुस्कान वाली तन्वी पार्वती हंसती हुई अपने पिता हिमालय से कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे माता पिता, मैंने जो बात पहले कही थी, क्या आप लोग उसे भूल गए। हे बंधुगण, इस समय आप लोग भी मेरी प्रतिज्ञा सुने। जिन्होंने क्रोध से कामदेव को जला दिया, वे महादेव निश्चय ही विरक्त हैं, किंतु उन भक्त वत्सल शंकर को मैं अपनी तपस्या से संतुष्ट करूंगी। आप सभी लोग परम प्रसन्न होकर अपने अपने घर को जाएं, वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं। जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया तथा जिन्होंने पर्वत के वन को भी जला दिया, उन सदाशिव को मैं केवल अपनी तपस्या से यहाँ अवश्य बुलाऊंगी। हे महाभागो, वे सदाशिव महान तपोबल से अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं, यह निश्चित जानिए। मैं आप लोगों से सत्य कह रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पर्वतराज की पुत्री सुभाषिनी पार्वती अपनी माता मेनका, भाई मैनाक, मंदर तथा पिता हिमालय से इतना कहकर चुप हो गईं। इस प्रकार जब शिवा ने उनसे कहा, तब वे विचक्षण हिमनग आदि पर्वत बार बार गिरिजा की प्रशंसा करते हुए जहाँ से आए थे वहाँ अत्यंत विस्मित होकर चले गए। उन सबके चले जाने पर सखियों सहित वे पार्वती परमार्थ के निश्चय से युक्त होकर और अधिक दृढ़ता से महान तपस्या करने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, उस महान तपस्या से देवता, असुर एवं मनुष्य सहित चराचर त्रैलोक्य संतप्त हो उठा। उस समय समस्त सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य मुनि, विद्याधर, महानुरग, प्रजापति एवं गुह्यक तथा अन्य प्राणी बड़े कष्ट को प्राप्त हुए, किंतु वे इसका कारण न समझ सके। तपते हुए समस्त अंग वाले तथा व्याकुल वे सभी इंद्र आदि परस्पर मिलकर गुरु बृहस्पति से परामर्श करके मुझ ब्रह्मा की शरण में सुमेरु पर्वत पर गए। नष्ट कांति वाले तथा व्याकुल वे सब वहां पहुंचकर शीघ्र प्रणाम करके तथा स्तुति करके एक साथ मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे विभो, इस चराचर संपूर्ण जगत का आपने ही निर्माण किया है, किंतु इस समय यह सारी सृष्टि क्यों जल रही है, इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा। हे प्रभु, हे ब्रह्मा, इसका कारण आप बताइए, क्योंकि आप ही इसे जानने में समर्थ हैं।
हम देवगणों का सारा शरीर जल रहा है। दग्ध होते हुए भी शरीर वाले हम देवताओं का आपके अतिरिक्त कोई अन्य रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवताओं की बात को सुनकर मैं शिव जी का स्मरण कर हृदय में सोचने लगा कि यह सब पार्वती की तपस्या का फल है। सारा विश्व जल जाएगा, यह जानकर मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ आदर पूर्वक शीघ्र ही क्षीर सागर गया। देवगणों के साथ वहां जाकर मैंने देखा कि नारायण सुख पूर्वक आसन पर विराजमान है। उस समय मैं उन्हें प्रणाम कर तथा स्तुति करके हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाविष्णु, तपस्या में संलग्न पार्वती की परम कठोर तपस्या से हम लोग संतप्त हो रहे हैं, अतः हम शरणागतों की आप रक्षा कीजिए। हम देवताओं का यह वचन सुनकर शेषासन पर बैठे हुए रमेश्वर हम लोगों से कहने लगे। विष्णु जी बोले, मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। हे देवगणों, हम लोग सदाशिव के समीप चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वती का पाणी ग्रहण करें, क्योंकि शिव जी के द्वारा पार्वती का पाणी ग्रहण करने पर ही लोक का कल्याण होगा। देवादिदेव पिनाकधारी सदाशिव पार्वती को वर प्रदान करने के लिए जिस प्रकार उद्यत हो, उसी प्रकार का उपाय हम लोगों को इस समय करना चाहिए। इसलिए अब हम लोग उस स्थान पर चलेंगे जहाँ परम मंगल महाप्रभु रुद्र इस समय उग्र तपस्या में लीन हैं। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी की वह बात सुनकर प्रलय करने वाले और क्रोध पूर्वक हट से कामदेव को नष्ट करने वाले शंकर से भयभीत वे देवता विष्णु जी से कहने लगे। देवतागण बोले, हे विष्णु, महाभयंकर क्रोधी काल अग्नि के समान प्रभाव वाले तथा विरूपाक्ष महाप्रभु के पास हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार दुराधर्ष कामदेव को भस्म कर दिया, उसी प्रकार क्रोध में भरकर वे हम लोगों को भी भस्म कर देंगे, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इंद्र आदि देवताओं की यह बात सुनकर वे विष्णु जी उन सभी देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। वे सदाशिव आप लोगों को भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि वे देवताओं के भय को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए आप सभी बुद्धिमान लोग शंभु को कल्याणकारी मानकर मेरे साथ उन परम प्रभु के पास चलिए। वे शिव ही पुराण पुरुष, सबके अधीश्वर, सबसे श्रेष्ठ, तपस्या करने वाले, परमात्मा स्वरूप और परात्पर हैं। हम लोगों को उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सर्व समर्थ विष्णु ने इस प्रकार देवगणों से कहा, तब वे सब उनके साथ पिनाकी सदाशिव के दर्शन की इच्छा से चले। विष्णु आदि देवगण मार्ग में पड़ने के कारण सर्वप्रथम कुतूहलवश उस आश्रम में गए जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही थी। तदंतर सभी देवताओं ने पार्वती जी का तप देखकर उनके तेज से व्याप्त होकर तेजो रूप वाली तथा तप में अधिष्ठित उन जगदम्बा को प्रणाम किया और साक्षात सिद्धि का शरीर धारण करने वाली उन पार्वती के तप की प्रशंसा करते हुए वे देवगण वहां गए जहां वृषभ ध्वज थे। हे मुने, वहां पहुंचकर उन देवताओं ने सर्वप्रथम आपको शिव के समीप भेजा और वे स्वयं काम को नष्ट करने वाले भगवान शंकर को देखते हुए दूर ही स्थित रहे। उस समय हे नारद, विशेष रूप से शिव भक्त आपने निर्भय होकर शिव जी के स्थान पर जाकर शिव जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा। हे मुने, तदंतर लौटकर यत्न पूर्वक उन विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर आप शिव जी के स्थान पर उन्हें ले गए। तदंतर विष्णु आदि सभी देवताओं ने शिव जी के स्थान में जाकर प्रसन्न मन से उन भक्त वत्सल भगवान सदाशिव को सुख पूर्वक बैठे हुए देखा। वे योगासन लगाए हुए अपने गणों से घिरे हुए थे। वे परमेश्वर रूपी शंकर साक्षात तपस्या के विग्रहवान रूप थे। तब विष्णु एवं मेरे साथ रहने वाले अन्य देव, मुनि तथा सिद्ध गण उन परमेश्वर शिव जी को प्रणाम कर वेद एवं उपनिषदों के सूक्तों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। बोलो भगवान शंकर और माता पार्वती की जय। अगले अध्याय में आप सुनेंगे देवताओं का भगवान शिव से
पार्वती के साथ विवाह के अनुरोध का प्रसंग। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर सावन मास महात्म्य की कथा और सावन शिवरात्रि की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।